की चंचलता से बहुत परेशान था। मन कभी उसका शांत नहीं बैठता था, एक जगह नहीं लगता था, काफी परेशान। महाराज वह क्या परेशान था, मन से तो दुनिया ही परेशान है। मोबाइल का नंबर लगाने में तो समय फिर भी लग जाए, पर मन की यात्रा तो कितनी तीव्र गति से चलती है। तन भली यहाँ बैठा रहता है, पर मन की यात्रा हजारों किलोमीटर करके पुनः वापस आता है, फिर चला जाता है। इस तरह मन की यात्रा तो निरंतर चलती है, तन बैठता है, पर मन को जहाँ लगना चाहिए, जिस कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं उस कार्य को संपन्न नहीं करते हुए बस तन यहाँ है और मन कहाँ है। समझ रहे होंगे आप, अभी भी समझ रहे होंगे कि मन कहाँ है आपका। तो इस तरह से मन की यात्रा चलती, वह व्यक्ति बहुत परेशान था, मन शांत नहीं रहता था, आकुल व्याकुल बना रहता था, अच्छा कार्य नहीं। पर जब वह आचार्य महाराज के दर्शन के लिए जाता था और आचार्य महाराज जब स्वाध्याय आदि कार्यों में लगे रहते थे, उनकी मन की एकाग्रता वह देखता था कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन करके वापस जा रहे हैं, कुछ लोग आके बैठ भी रहे, पर आचार्य महाराज अपने स्वाध्याय आदि आवश्यकों में लीन है, पर उन्हें इससे मतलब नहीं कौन आया, कौन बैठा, कौन गया, ये सारी पढ़ती नहीं। कैसी एकाग्रता से बैठे हैं, सैकड़ों लोग भी आ जाएं और चले जाएं, पर उन्हें कोई भी मतलब नहीं, कितना मन एकाग्र लगा है। ऐसी एकाग्रता जब भी वह बार बार आचार्य महाराज के पास जाना होता था तो देखता था, पर बार बार यही भी सोचता था कि शायद हम अपनी चर्चा को आचार्य महाराज के समक्ष रखें, शायद आचार्य महाराज कोई मंत्र दे दे। जैसा सैयद आचार्य महाराज का मन हो गया, नियंत्रण हो गया, काश हमारे लिए कोई मंत्र मिल जाए। बार बार सोचता था, पर साहस नहीं जुटा पाता था। पर एक दिन साहस जुटा के उसने आचार्य महाराज से पूछ लिया, गुरुदेव हमारा मन बहुत चंचल है, ये मन हमारा शांत बैठ जाए, जिस कार्य को हम करना चाहते वह करना लग जाए, ऐसा आप कोई हमें दे दे। आचार्य महाराज ने इस बात को सुना तो आचार्य महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया। आचार्य महाराज ने क्या सूत्र दिया कि संयत रहा मन ही सबसे बड़ा मंत्र है। अगर मन संयत है ये सबसे बड़ा मंत्र है, और मन अगर संयत नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, तो वह कोई मंत्र काम आने वाला नहीं। क्योंकि आप समझते हैं कि मंत्र की माला फिरती तो यहाँ है, वो मन कहीं फिरता है, मन यहाँ नहीं लग पाता। तो मंत्र हम दे भी देंगे, पर अगर मन संयत नहीं होगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने सूत्र दिया कि मन अगर संयत है ये सबसे बड़ा मंत्र है। मन पाप कार्यों से दूर है, विषय कसावों से दूर है और नियंत्रण संयत में है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। और अगर मन संयत नहीं है, आप कोई भी काम करो तो वह काम सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि मन की एकाग्रता होना बहुत आवश्यक है। आप चाहे कोई घर गृहस्थी का कार्य करें, चाहे मोक्ष मार्ग में कोई कार्य करें, मन जब टिकेगा तब आप किसी कार्य में सफल होंगे, अन्यथा विफल ही होंगे। तो मन का काम तो अनर्थ के कामों में लगना है, लगे ही रहता है। विषय कसाय और 50 ऐसे काम अनर्थ के होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, जो हमारे लाभकारी नहीं होते, उनमें मन लगा रहता है। छठ चूड़ामणि एक ग्रंथ है आचार्य बादीप सिंह महाराज का, जीवनधर कुमार का उसमें चरित्र है। उसमें शिष्य ने शंका की आचार्य महाराज से कि आचार्य महाराज, उन्होंने लिखा कि मन
अच्छे कार्यों में प्रयास करने पर भी नहीं लगता है। उन्होंने शिष्य शंका की कि आचार्य महाराज, मन अच्छे कार्यों में बार बार प्रयास करने में नहीं लगता है, पर बुरे कामों में तो बिना प्रयास करे अनायास यूं लग जाता है। उसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, बुरे काम में यूं बिल्कुल लग जाता है। पर अच्छे कार्यों में बहुत प्रयास करने के बाद मन टिकता नहीं। इसका कारण क्या है? तब आचार्य महाराज ने शिष्य को उत्तर दिया, इसका पूर्व का संस्कार ऐसा है, अनादि काल से इसने बुरे काम किए हैं, इसलिए ऐसा इसका संस्कार बना हुआ है कि बुरे काम में यूं लग जाता है, पर अच्छे कामों में प्रयास करने पर नहीं लगता। तो क्या करें? तो बार बार उस मन को अच्छे कामों में प्रयास करो लगाने का, तब जाके सफलता मिलेगी। एक बार करने से कुछ नहीं। जब अनादि काल का संस्कार धीरे धीरे ढीला पड़ेगा और जो वर्तमान में काम सफल जो करना चाहते हैं, तब मन धीरे धीरे टिकना होगा। यही पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र में एक बात लिखी कि पूर्व संस्कार के कारण किसी कार्य को करो तो वो नहीं लगता, पर जैसे धीरे धीरे अभ्यास उसका बढ़ता है तो अच्छे कार्य में वह मन टिकने लगता है और बुरे काम में उसको आकुल व्याकुलता नहीं, हम एक बुरा काम कर रहे, नहीं, ये नहीं करना। इस अनर्थों का फल क्या है? क्या होगा अनर्थ? हमें नरकों में जाके क्या है, सागरों पर्यंत कर्मों की सजा भोगना पड़ेगी। और नरकों में क्या होता है? तो नरकों का दर्ग दर्शन अभी प्रारंभ दोपहर की क्लास में स्टोपदेश में 3रा नंबर श्लोक कल आया है। कल से ही कुछ नरकों के बारे में कुछ झलकियां बताई थी, अभी तो पूरा विषय नहीं हुआ। आगे नरकों की मार कैसी होती, क्या स्वागत सम्मान होता, कैसी भोजन सामग्री आदि मिलती, मैं वर्णन चल रहा है। तो इस तरह से नरकों की भयानक जब चिंतन करते हैं तब मन जाके नियंत्रण में होता, नहीं अब हमको नरक नहीं जाना, अर्थात हमें मन को अन्यथा पाप कार्यों में नहीं लगाना। तो मन को ऐसा झकझोरना पड़ता है, तब जाके मन संयत बनता है। वो मन संयत नहीं है तो व्यर्थ ही। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञान और में लिखा साधकों के लिए, गृहस्थों के लिए, कि इस काय को सुखाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम तप आदि कर रहे हो, काय को सुखा रहे हो, शरीर सुखाने से कुछ नहीं, शरीर तो सूख जाएगा। जब तक मन को नहीं सुखाओगे तब तक क्या है, सफलता मिलने वाली नहीं है। ऐसा आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञान में उल्लेख किया। इसलिए मन को पहले संयत करो, मन को नियंत्रण करो, अनर्थ के फल के बारे में विचार करो कि इस अनर्थ का फल क्या होगा। इस अनर्थ का फल हम अनादि काल से भोग रहे हैं, अनादि काल तक भी हम भोगते रहेंगे अगर मन को हम संयत नहीं बनाए। तो एक दृष्टांत आपके सामने आ रहा है। सर्दी का समय था और सर्दी का समय होने से एक गांव में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा रहता था। वो बैठा रहता था, जो नगर का ग्वाला था वह सारी गायों भैंसों को नगर से इकट्ठा करके गांव से बाहर जंगल की ओर प्रतिदिन ले जाया करता था। सुबह ले जाया करता था, दिन भर उन गायों भैंसों को जो भी चरवाया था वो कराया था। शाम जैसी होती थी वापस गांव की ओर ले जाया था और व्यवस्थित सबकी यथास्थान भेज देता था। पर जो घर के बाहर व्यक्ति बैठा रहता था वह एक दृश्य प्रतिदिन देखता था कि उसमें उन पशुओं में एक भैंस भी है और उस भैंस के सींग थे, ऐसे सींग थे। तो वह प्रतिदिन शाम और सुबह आते जाते समय उस भैंस को देखता था और उसके मन में एक विचार आता था कि इन दोनों सींगों के बीच में हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं। क्या सोचता था, ये जो भैंस शाम को वापस आती, सुबह फिर जाती है, तो ये दोनों सींगों के बीच में हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं। ये प्रतिदिन बैठे बैठे विचार करता रहता था और भैंस का आना जाना होता था। ऐसा विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। शाम का समय था, सारे पशु वापस आ रहे थे,
उसमें वह भैंस भी वापस आ रही थी और सोचते सोचते जैसी वह भैंस दिखी उसने गर्दन दोनों सींगों के बीच में अपनी डाल दी और जैसी डाली तो उसकी गर्दन दोनों सींगों के बीच में फंस गई। आजू बाजू जो पशु थे वह भी घबरा गए, वह भी भागना चालू हो गए। वह भैंस भी क्या करी, उसने भी चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया, वह भी घबरा गई। आजू बाजू लोग थे वह भी घबरा गए और वह गर्दन उसके दोनों सींगों के बीच में फंस गई और वह भैंस बार बार गांव में चक्कर लगा रही है। लोग घबरा गए, अब आखिर क्या करें, कौन इस आफत में फंसे। पशु घबराया हुआ है और कुछ रोकने का प्रयास अगर करें तो शायद हमें का अनर्थ हो जाए। काफी देर तक ये तमाशा होता रहा, गांव के लोग काफी इकट्ठे हो गए और होते होते धीरे धीरे प्रयास करके उस भैंस को रोका और उस व्यक्ति को गर्दन निकाल के एक तरफ रखा, उसका धीरे धीरे उपचार किया। उपचार करते करते धीरे धीरे वह होश में आ गया, स्वस्थ हो गया। तब जो भी गांव के लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने पूछा, भैया आप तो स्वस्थ हो गए, पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपने भैंस की दोनों सींगों में गर्दन डालने से आपने सोचा नहीं कि हमें इसमें कोई हानि उठाना पड़ेगी, हमारे परिवार को कोई हानि? आप कह रहे सोचा नहीं? भैया 2-3 महीने से सोच रहा हूँ, 2-3 महीने से सोच रहा, तब आज गर्दन डाल पाई। तुम कह रहे सोचा नहीं, तो भैया ऐसे लाभ क्या हुआ आपको? भाई लाभ और हानि की बात लगे, आप कह रहे सोचे, तो हम 2-3 महीने से शाम सुबह सोच रहे हैं जाएगी कि नहीं जाएगी, पर आज हमने सोचा डाल दूं और डाल दी। तो ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे कितने उदाहरण हमारे शाम सुबह और दिन में होते हैं जिनमें हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं, घंटों व्यतीत नहीं, महीनों नहीं, वर्षों व्यतीत करते हैं, जिससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी है और मन की चंचलता है और अनर्थ जो होगा तो वो नहीं। तो ये तो है दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत से आप अपने मन को पकड़े कि हम अपने मन के द्वारा क्या क्या सुबह शाम रात दिन किन प्लानिंग किन भावना में सोचते हैं और अच्छे कामों में जो हमें धर्म ध्यान में शुभ ध्यान में जो हमें मन लगाना चाहिए, जिसका उपयोग करना चाहिए, वह नहीं हम करके इनमें ही अपना समय लगाते हैं और कहते हैं महाराज हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। क्या कहते हैं? बहुत व्यस्त है, हमारी लाइफ कितनी है, बहुत व्यस्त है, हमारे पास टाइम नहीं है। पर हम सबसे यही कहते, बेकार के कामों से अपन को, बेकार के काम आप करना बंद कर दो, फिर आप देखो कितना समय आपके पास है, आपके को समय ही समय है। व्यर्थ की चर्चाओं में हमारा कितना समय जाता है। उदाहरण आप सोचो, आपने पेपर पढ़ा, आपने टीवी देखी, हाँ भाई आज वो ऐसा हो गया, आज दोनों खड़े हो गए, 2.5 घंटे की सामयिक होगी, दोनों की हो जाती 2.5 घंटे की सामयिक। आप कहीं जा रहे थे, वो कहीं दोनों टकरा गए, खड़े हो गए, आध घंटा 1 घंटा ये निकल गया। मंदिर से कहीं से जा रहे थे और चर्चाएं शुरू हो गई। महिलाओं के लोग कहते हैं पर पुरुष क्या कम है क्या? पुरुष क्या समय व्यर्थ नहीं करते क्या? तो सभी व्यर्थ करते। तो इसलिए शाम से सुबह के अपने जीवन में देखो कि हम कितना समय इन व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की प्लानों से, जिससे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है, पर का कोई हित होने वाला नहीं है, उन चर्चाओं में समय हम दे देते हैं, उन चिंताओं में हम समय देते हैं, जिससे केवल पाप का ही बंद होना है और उस पाप का फल हमें ही भोगना है, कोई भोगना नहीं। और हम धर्म ध्यान परोपकार के लिए समय नहीं देते हुए अपने को व्यस्त जाहिर करते हैं। हम तो बहुत व्यस्त हैं महाराज, स्वाध्याय नहीं, हमें तो नींद आती है, प्रवचन क्लास आदि, नमोकार मंत्रमाला और भी पूजन आदि, हम बहुत व्यस्त हैं। हम सुबह नहीं है, जब आप रात में इन व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की प्लानिंग में आप रात तक जागेंगे तो सुबह संभव है कि उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। आप व्यर्थ के कामों से बचेंगे और समय से जब आप सोएंगे तो समय से उठ के आप नमोकार मंत्र की माला भी फेरेंगे, स्तुति भी करेंगे, अब से पूजन करेंगे, स्वाध्याय
इन कामों के लिए आप पर्याप्त समय मिलेगा, तब आप पुण्य का संचय करेंगे। पुण्य का संचय आप करेंगे तो आपका वह पुण्य का संचय आगामी जीवन में काम में आएगा। अन्यथा क्यों यों निकल जाएंगे। कहने को मनुष्य और जैन है, पर जैन का अर्थ यही है कि नाम के पे बाद जैन लगा दिया तो जैन हो गए। जैनत्व होने के नाते क्या है, उन क्रियाओं का होना आवश्यक है, तब जैन कहलाने के योग्य, अन्यथा क्या है। तो इस तरह से प्रसंग आपका पूरा हो गया, समय भी आपका पूरा हो गया। आप बहुत समझदार हैं, संकेतों में सारी बातें समझते हैं। अपन तो एक कैप्सूल में सारी दवाइयाँ भर देते हैं, काम आपका हो जाएगा। ज़्यादा टैबलेट देने की जरूरत नहीं है, 10-20 टैबलेट दे दें तो आप घबरा जाएंगे। तो एक कैप्सूल में सारी दवाई भरी है, आप चाहें तो उसको लेके आप अपने जीवन का विकास कर सकते हैं और पुण्य कामों से आपको जोड़ के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अन्यथा मन अगर संयत नहीं हुआ तो उस मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने एक ही सूत्र दिया कि इस मन को संयत बनाओ, इस मन को नियंत्रण में करो। एक संस्मरण अंत में सुना देते हैं, आचार्य महाराज का याद आ रहा है, आपको सुना देते हैं। आचार्य महाराज बीनावाड़ा क्षेत्र में विराजमान थे और लगभग अनुमान ऐसा लग रहा था कि आचार्य महाराज का आजकल में विहार हो सकता है। मैं संभावना के रूप में ही कहा जा सकता है, पक्का तो कोई नहीं कह सकता क्या होगा। पर आचार्य महाराज का तो पक्का जब भी समझ में आता है जब आचार्य महाराज अकाल में कभी मंदिर आ जाए तो बिहार के पहले मंदिर जरूर जाते, फिर ही बिहार करते, तब समझ में आ जाता है कि आज बिहार होगा। तो ये तो अनुमान रहता है, पर ऐसा लग रहा था कि आज आचार्य महाराज का बीनावाड़ा से बिहार होगा। तब एक शिष्य आचार्य महाराज के पास पहुंचा और आचार्य महाराज को नमस्कार करके बोला, आचार्य महाराज आपका बस्ता बांधते हैं? तो आचार्य महाराज ने कहा कि हमारा बस्ता मत बांधो, अगर तुम्हें बांधना है तो अपने मन को बांधो। बस्ता नहीं, बस्ता तो बन जाएगा, सबसे पहले अपने मन को बांधो, वो तन को साधो, तन के द्वारा तन को ऐसा साधो, ऐसा नियंत्रण करो कि साधना कुछ कर सको, तब अच्छा होगा। मैं शिष्य भी सोच के रह गया कि कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज ने आज कह दी कि अगर मन सद गया तो मोक्ष मार्ग में सफल हो जाएंगे, अन्यथा मोक्ष मार्ग में सफल होने की बात नहीं। उन महाराज ने हमें सुनाया कि आचार्य महाराज ने आज ऐसा कहा है। तब हमने भी सोचा कि कितनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की